हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी तुम लोगों को एक और नई कहानी सुनाएगी। उस स्टोरी का नाम है बोनो और मोची की कहानी। बोनो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्विस। और मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शू मेकर। तो एल्विस और शू मेकर, बोनो और मोची की कहानी, स्टोरी। एक शहर में एक मोची रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसी शहर के पास में ही उसका घर था और दुकान भी थी। उस दुकान में वो चमड़े से जूते बना करके बेचता था और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाता था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर जूते उससे बनाता था। और एक बार की बात है कि बनाते बनाते उसके जूते जो है वो सारे बिक गए। खूब पैसा इकट्ठा हो गया और वो सारे पैसे अपने खर्च भी कर दिया, अपने घर गृहस्थी परिवार में इधर उधर। और उसके पास बस थोड़े से चमड़े बचे हुए थे। उन चमड़ों से उसने जूता बनाया और फिर उनको बेच दिया। फिर उसके पास वन पेयर शू, एक जोड़ी जूता बचा जिसको कि कोई खरीदने वाला नहीं था। अब वो सारे जूते वैसे ही पड़े रहते थे। तो धीरे धीरे लोगों की खरीदने वालों की संख्या भी कम होती गई और उसकी बिक्री भी कम होती गई। उसके पास पैसों की भी कमी आ गई। फिर दिक्कत होने लगी उसको अपने परिवार का खर्च चलाते चलाते। तो फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इन जूतों को लेकर के शहर जाऊं और फिर वहां से बेच करके जो भी पैसे मिले उनसे सामान ले आऊं। वो जूतों को लेकर के शहर गया और वहां पर उसने उन जूतों को बेच दिया। वहां से उसको जो पैसे मिले तो उन पैसों को उसने कुछ घर का सामान खरीदने के लिए खर्च कर दिया और कुछ पैसे उसने बचा करके अपने पास रख लिए। कुछ दूर चलते चलते उसको एक बुढ़िया दादी दिखाई दी। वो बुढ़िया दादी बहुत भूखी थी और बहुत उनको तकलीफ हो रही थी। काफी बूढ़ी थी और झुक करके चलती थी ऐसे, और उनको भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। तो बुढ़िया दादी ने अपनी ऐसे कमर झुका करके कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मोची ने कहा, अच्छा माँ, मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूं। कुछ सामान उसने घर के लिए जो खरीदा था उसमें से थोड़ा सा उसने खाने के लिए दे दिया बुढ़िया दादी को और थोड़े से पैसे उसने दे दिए बुढ़िया दादी को। बुढ़िया दादी बहुत खुश हो गई और लेकर के अपने घर चली गई। फिर मोची घर आया तो उसने अपने पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात रास्ते में हुई थी, बुढ़िया दादी मिली थी, कुछ पैसे मैंने उन्हें दे दिए, अब बस थोड़े से पैसे मेरे पास बचे हैं, तो इनसे मैं थोड़ा सा चमड़ा खरीद लेता हूँ और जूते बनाता हूँ, फिर अपना काम चलता रहेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि आप घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए, ऊपर वाला है, भगवान है, हम लोगों की जरूर हेल्प करेगा और आप जूता बनाइए और भगवान जी जरूर हम लोग की मदद करेंगे। मोची ने जूता बनाया, लेकिन उस दिन उसने जूता बनाया नहीं। उसने जो है जूते बनाने के लिए चमड़ों को काट करके अपने दुकान में ही छोड़ दिया और छोड़ करके घर चला आया, क्योंकि चमड़ा काटते काटते काफी अंधेरा हो गया था। तो वो जो है सोचा कि अब घर चलें, कल बना लेंगे जूता, और घर चला आया। घर आया, सुबह हुई तो फिर वो नाश्ता वाश्ता करके नहा वहा करके फिर गया, दुकान खोला और दुकान खोल करके उसने अंदर जाकर के देखा तो उसे बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत चमड़े की जगह एक पेयर शू खूब न्यू डिजाइन का चमचमाता हुआ मिला।
वो देख करके तो बहुत खुश हो गया, वो शू की ब्यूटी ही देखता रह गया। उसने सोचा, वाह कितना खूबसूरत शू है, ये किसने यहां बना करके रख दिया। खैर वो जो है शू को लेकर के मार्केट गया, शहर, और शहर में उसने शू को सेल कर दिया, बेच दिया। उस शू की ब्यूटी देख करके सब लोगों ने, जिसने भी खरीदा वो मुंह मांगे दाम पे, मतलब बहुत अधिक पैसा दे करके वो शू को खरीद लिया, और वो मोची जो है वो अपना घर चला आया। फिर उसने डेली वो यही करता, चमड़े को काट करके अपने दुकान में रख देता, सुबह जाता तो फिर एक बना बनाया उसको न्यू शू वहां पे मिलता, और फिर उसको मार्केट में सेल कर देता, शहर ले जा करके, और फिर पैसे ले आता, फिर शू का चमड़ा काट करके अपने दुकान में रख देता, फिर जो है मॉर्निंग जाता तो उसे बना बनाया शू मिल जाता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, और धीरे धीरे उनको शू सेल करते करते बहुत सारा पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया। वो लोग बहुत हैप्पी हो गए, और काफी उनके पास पैसा आने के कारण वो बहुत रिच हो गए। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती थी कि आखिर में एटलीस्ट बच्चों, ये कौन शू बनाता है आकर के मॉर्निंग, कौन शू बनाता है, ये तो सब लोग जानना चाहेंगे, हम आप भी जानना चाहेंगे कि कौन शू बनाता है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पति पत्नी दुकान की खिड़की के बाहर जाकर के छिप गए रात में, और अंदर देखा उन्होंने तो 3 स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बौने उस दुकान के अंदर जाकर के वो शू को बना रहे हैं। तो वो लोग बहुत देखने लगे बहुत देर तक, और बहुत खुश होने लगे। वो लोग छिप करके वो देखने लगे कि कौन ये शू बनाता है। तीनों बौनों ने खूब अच्छे से शू बना दिए, और शू बना करके उसी खिड़की के रास्ते से चले गए जिस खिड़की के रास्ते से वो आए थे। तो ये पति पत्नी जो है वो शू लेकर के घर आ गए, और आपस में बातचीत करने लगे कि इन बौनों ने, इन एल्विस ने, बौनों ने हम लोगों की बहुत हेल्प की है, इसलिए हमको भी इनका थैंक यू बोलना चाहिए और इनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बहुत हेल्प किए हैं, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, जो तुम कहो, मैं थोड़े कपड़े ला देता हूं और तुम इन लोगों के लिए कपड़े सिलने देना। तो पत्नी ने कहा, हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। उन तीनों बौनों के कपड़े भी बहुत फटे और पुराने थे, और जूते भी बहुत गंदे और फटे फटे से थे, तो इन लोगों को कपड़े और जूते दोनों ही हम लोग दे देते हैं, हम कपड़े सिल देते हैं, आप इन लोगों के लिए जूते बना दीजिए। मोची ने कहा, बहुत अच्छा। फिर इनकी पत्नी ने 3 पेयर्स जो है कपड़े बना दिए बौनों के लिए, और मोची ने 3 पेयर शू बना दिए, और इनको फिर उसी चमड़े के साथ ले जाकर के शॉप में रख दिया। और ये लोग जो है वो छिप करके देखने लगे। तो वो बौने जब फिर आए डेली की तरह, तो उन्होंने चमड़े की जगह चमड़ा भी देखा, लेकिन चमड़े की तरफ नहीं गए वो। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े देखे, जूते देखे, तो उन्होंने बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए कि वाह कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो उन लोगों ने जो है कपड़ों को पहन लिया, शू को पहन लिया, और खूब ऐसे ऐसे अपना देखने लगे अपने को, और खूब हैप्पी हुए, खूब खुश हुए। और पहन करके तब उस रात उन्होंने शू से, वो चमड़े से शू नहीं बनाया, और अपना खूब सज बज करके कपड़े नए पहन के, जूते पहन करके ये लोग चले गए। फिर जब दोनों हस्बैंड वाइफ आए सुबह, तो इन्होंने देखा कि सारे नए कपड़े और जूते तो पहन करके वो लोग चले गए हैं, लेकिन वहां पर चमड़ा वैसे का वैसा ही रखा है। तो ये लोग चमड़ा लेकर के घर आ गए। बट इन लोगों की जो पारिवारिक स्थिति थी, जो फैमिली परिवार की स्थिति थी, जो फैमिली की कंडीशन थी, तो ये लोग पैसे से काफी रिच हो गए थे। तो इसलिए
इन लोगों को अब बौनों से शू बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये रोज रखते और बौने अपना आते, खेलते कूदते अपना चले जाते, चमड़ा वैसे का वैसे ही रहता। तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो हम लोगों की भगवान ने बहुत हेल्प कर दी और भगवान भी ये चाहते हैं कि अब हम लोग अपनी हेल्प खुद करें। तो इन लोगों ने फिर अपने चमड़े से जो चमड़ा लाते थे उससे शू बनाने लगे और मार्केट में सेल करने लगे। और दोनों जो हस्बैंड वाइफ खूब हैप्पी हो गए, खूब खुश हो गए और खूब मजे से रहने लगे, खूब एंजॉय करने लगे लाइफ को और खूब हैप्पी हो गए। तो बच्चों, आज की ये एल्विस और मोची की कहानी कैसी लगी और इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप क्या सीखते हैं? आपको इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, हमको उसका आभार प्रकट करना चाहिए और हमें लाइफ में कभी किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन आए, किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा बहादुरी के साथ हमें अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए और इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो बच्चों, आज की स्टोरी बस इतनी ही आज के लिए। आपको स्टोरी कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। मेरी स्टोरी को, अपनी स्टोरी को, अपने चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और रेड कलर का जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइए। जो लोग न्यू हैं, नए हैं, उनसे ये मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, लव यू।